एक और यूरोपियन यूनियन भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करना चाहता है और दूसरी ओर वही यूनियन भारत पर नई नई पाबंदियां थोपने की कोशिश कर रहा है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की, जो यूरोपियन यूनियन की एक ऐसी रणनीति है जिससे वह हर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भारत को किसी न किसी रूप में बांधने की फिराक में रहता है, चाहे उनकी यह कोशिश नाकाम क्यों न हो जाए। और अब जबकि भारत ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे चुका है और यूरोपियन यूनियन भी जल्द ही भारत के साथ यह समझौता फाइनल करने वाला है, ठीक उसी समय CBAM को बीच में लाकर भारत को दबाव में लाने की नई चाल चली जा रही है। लेकिन इस बार भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस पूरी स्थिति को बड़ी समझदारी से एक अवसर में बदलने की पहल की है। तो आखिर ये CBAM मुद्दा अचानक कहां से आ गया और इसका भारत पर क्या असर हो सकता है, यही सब कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन उससे पहले कृपया इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि भारत ने CBAM को स्वीकार कर लिया तो इस्पात, सीमेंट, वस्त्र जैसे उद्योगों पर गंभीर असर पड़ेगा। लाखों श्रमिकों की आजीविका खतरे में आ जाएगी और निर्यात पर भारी ब्रेक लग सकता है। पहले भारत शायद ऐसी शर्तों को कभी मजबूरी में मान लेता, पर आज भारत पहले जैसा नहीं रहा। अब भारत के पास पीयूष गोयल जैसे साहसी मंत्री हैं, जो खुले मंचों पर साफ कह देते हैं कि भारत किसी से भीख नहीं मांगेगा और समझौता सिर्फ भारत की शर्तों पर ही होगा। हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार पीयूष गोयल ने यूरोपियन यूनियन को स्पष्ट रूप से कह दिया है, अगर आप कार्बन टैक्स लगाते हैं तो भारत भी विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के माध्यम से उसका कानूनी जवाब देगा। और यदि हमारे उत्पादों को गलत तरीके से रोका गया तो भारत भी प्रतिकारात्मक टैक्स यानी रिटेलिएशन टैक्स लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब बात करें ब्रिटेन की, जो कभी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था लेकिन अब अलग है, तो वहां भी CBAM को लागू किया जा रहा है। हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, लेकिन भारत इसमें CBAM से छूट हासिल नहीं कर सका। इसका मतलब यह है कि जनवरी 2026 से ब्रिटेन उन भारतीय उत्पादों पर 14% से लेकर 24% तक अतिरिक्त टैक्स लगा सकता है, जिन्हें वह कार्बन इंटेंसिव मानता है, जैसे कि स्टील, सीमेंट, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, उर्वरक, सिरेमिक, कांच इत्यादि। इससे भारत के निर्यातकों के लिए ब्रिटेन में व्यापार करना बेहद महंगा हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यूरोपीय यूनियन के बाद ब्रिटेन दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था है जिसने CBAM को अपनाया है। भारत इसे एक व्यापारिक बाधा मानता है क्योंकि इससे निर्यात की लागत बढ़ जाएगी। लेकिन भारत झुकने को तैयार नहीं है। पीयूष गोयल ने दो टूक कहा है कि यदि CBAM से भारत के निर्यातकों को नुकसान होता है तो भारत भी ब्रिटेन को दी जा रही टैक्स छूट को समाप्त कर देगा। अब सवाल उठता है, भारत इस खेल को कैसे पलटेगा? तो इसका जवाब है, भारत सिर्फ इस नीति को रोकने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि उसे अपने पक्ष में मोड़ने का काम करेगा। भारत WTO में यह साबित करेगा कि हमारे कई क्षेत्र अब हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी पर आधारित हो चुके हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग और हाइड्रोजन पर आधारित उद्योग। इन सब का डेटा और साक्ष्य WTO के समक्ष रखकर यह दर्शाया जा सकता है कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में तेजी से अग्रसर है। वैसे भी यह मुद्दा पहले से ही WTO में विवाद का कारण बना हुआ है, जिसमें भारत और रूस जैसे देश इसका विरोध कर रहे हैं। अब देखना यह है कि भारत इस रणनीतिक चाल को किस तरह मात देता है। लेकिन आपके अनुसार भारत को क्या रुख अपनाना चाहिए? क्या भारत को और आक्रामक होकर इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।